Hello, students. As exams are near, everyone's is busy in understanding the concepts, taking their grades high, percentages high. So SMA, the very first need is timetable. अब टाइम टेबल हम कैसे बनाएं? बिकॉज हर पर्सन की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग है. अक्सर हम कहा करते हैं कि स्कूल में सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो कॉमन होती है. अदरवाइज सब लोगों की थिंकिंग, बात करने का ढंग, उनके टारगेट्स सब अलग अलग है. सो वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर ओन प्रायोरिटीज एंड ऑब्वियसली एवरी वन वॉन्ट्स कि उसके ग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा आएँ. तो आज यहाँ हमारी एक कोशिश है कि हाउ टू मेक टाइम टेबल, और हम एक या दो दिन का आपको एग्जाम्पल दे देंगे और आप उसके थ्रू अपने टाइम टेबल को वीकली बेसिस पे या 10 डेज के बेसिस पे या फोर्टनाइटली डिज़ाइन कर सकते हैं. और जितना हो सके आप उसको कवर करने की कोशिश करेंगे. इन केस अगर आप 100% अचीव नहीं कर पाते, नथिंग टू वरी. एनीथिंग अबव 70-75% इज़ ओके. फॉर एग्जाम्पल, अभी भी अगर आपके स्कूल चल रहे हैं एंड सबसे पहले क्या करते हैं आपके, मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल आप 2 PM के अराउंड स्कूल से वापस आते हैं. 2 PM यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, यू कम होम फ्रॉम स्कूल, and then the best thing is a little bit of relaxation plus eating something, snack up yourself. Okay, so मेरे ख्याल से ये सब करने के बाद आप लगभग 3:30 के आसपास you will be like fine, fresh. Okay, so there are people जो कि कहीं पढ़ने भी जाते होंगे या उनके यहाँ कोई आते होंगे जो उनको असिस्टेंस दे सकते हैं, या वो खुद भी स्कूल की चीज़ें पढ़ते होंगे, या कई बार हम ग्रुप स्टडी करते हैं. तो मैं ये मानता हूँ कि आप कुछ एक्स्ट्रा हेल्प लेने जा रहे हैं तो आप उन क्लासेस को भी वैल्यू करोगे. सो मान लो फॉर एग्जांपल at 5 o'clock I am going for accounts and I will come back at 7 o'clock, and by that time I will be tired, so I need rest. Okay, you need rest. Then I want to watch TV also. I want to play game, or I will WhatsApp my friends. Okay, so this will be 8 o'clock. Now this is, you should be honest with what you have written. आप सबसे पहली बात तो अपने आप से ऑनेस्ट रहिए. अब मान लीजिए ये आपका मंडे का रूटीन है. अब मंडे का टाइम टेबल हम क्रिएट करते हैं कि वहाँ पढ़ाई भी हो जाए और आप समय भी निकाल सको और अपनी हर चीज़ को एंजॉय भी कर सको. लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं तो आपको अपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम को पूल करना पड़ेगा. यू नीड टू पूल द टाइम. सो वहाँ क्योंकि हम सबके पास 24 आवर्स हैं दोस्तों, सबके पास प्लैनेट अर्थ पर 24 आवर्स हैं. आपको कुछ चीज़ों को शिफ्ट करना पड़ेगा. लाइक अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आप वहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट वहाँ से निकालिए फ्रॉम योर स्लीप टाइम. 15 मिनट वहाँ से निकाल लीजिए, ज़्यादा नहीं है. आप सोशलाइज करते हो, अपने दोस्तों से 1 घंटा बात करते हो, 15 मिनट वहाँ से निकाल लो, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये. धीरे धीरे वो खुद ही बात नहीं करेंगे क्योंकि हर बंदे को इज़ वरिड, सो आपसे बात ही नहीं करेगा. एनीवे, आपकी तरफ से 15 मिनट कम हो गए. आप टीवी देख रहे हो तो वहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट आप वहाँ से निकाल लीजिए. तो आप ध्यान से देखो कि कम से कम यहाँ पर आपने 50 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम पूल कर लिया. एंड देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो कि मान लो आप स्कूल वॉक करके जाते हो तो थोड़ी वॉकिंग स्पीड अपनी बढ़ा दो, जिससे कि क्या है आपको 10 मिनट और फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए. तो आप देख रहे हो 1 आवर आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और अभी थोड़े दिन के लिए करना है ये सेक्रीफाइस, हमेशा के लिए नहीं करना. सो आई एम कमिंग बैक टू मंडे के प्लान पे कि मंडे का क्या प्लान है. सो मंडे का टाइमिंग्स मैं लिख रहा हूँ कि फ्रॉम 2 o'clock टू 3:30. Okay, so from school to home.
अभी भी ये फाइनल नहीं है. Like from 3:30 to say 4:30, you can practice accounts. You can do, I will do accounts. That could be your revision. That could be your self study, some older chapters, or the revision of the chapters which you have done, and or little bit of notes revision which you have done in the last class of your accounts class, so that you can be well inside the class and you can grab more. So I will do accounts. Okay, after returning from accounts, I will from 7 to 8. Okay, from 5 to 7, I'm including a returning time here. So 7 o'clock, I'll come home by 7:30. So 7 to 8, yeah, I will relax. TV, less TV, less WhatsApp. So by 8:15, I will be like ready. Okay, I give you 20 more minutes. So okay, 30 minutes. So from 8:30 to 10:30, do the subject which you need tomorrow. For example, maths. So do all the topics in maths. Just practice and practice. Plus, if you are a little tired, then do some theory of accounts. Okay? Now, 2 hours of deep study. Then take a break, little break. In between also you can take little breaks, but not more than 5 to 7 minutes. And then 10:30 to 10:45, a break time, relax. और दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ भी आप क्या कर सकते हो कि आप बीच बीच में से चीज़ें सिप कर सकते हो. मतलब चाय सिप कर ली. और जंक फूड तो हम अलाउ नहीं करते, बट कुछ लोगों का बहुत टेस्ट बर्ड्स कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो थोड़े थोड़े पर उसकी भी परसेंटेज कम कर दो. अगर एक पूरा बर्गर खा रहे हो तो टेक ओनली 20% ऑफ दैट, 25% ऑफ दैट, सो दैट कि आपको अपनी एक इंटरनल एनर्जी मिलनी शुरू हो जाए. क्या उससे आगे बढ़ता है, रिलैक्स. देन 10:45 to 11:45 अगेन डू अकाउंट्स, बिकॉज आज आपने पूरे दिन अकाउंट्स करा. और अकाउंट्स करने के साथ साथ आप एक और सब्जेक्ट ले लो, से BST. अब जब अकाउंट्स करोगे ना, तो अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स करो या प्रैक्टिकल, यानी कि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो करो, प्लस BST की थ्योरी कर लो. सो आप देखोगे कि आपकी सेल्फ स्टडी भी हो गई और ये दिन का, इस पूरे दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो गया. अब मान लो थोड़े दिन में आपको प्रिपरेटरी लीव्स मिलेंगी, तो आप सुबह का जो टाइम होगा वो सारे का सारा सेल्फ स्टडी पे डालना, पुराने सब्जेक्ट्स पे डाल देना. बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट ले लेना. जैसे आज मैथ्स करा शाम को, तो मैथ्स सुबह उठा के कर लिया उसको. अभी मैं यही मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास 2 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम है, यानी 2 PM to 11:59 PM. ओके, सो आइए अब इसको फेयर करते हैं थोड़ा सा. मंडे के टाइम आप सब्जेक्ट्स के लिए कलर भी चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैथ्स के लिए ब्लैक यूज़ करूं और अकाउंट्स के लिए ब्लू यूज़ करूं, तो मेरा टाइम टेबल कुछ ऐसा बनेगा. मंडे 2 to 3:30, I will be returning home, plus relax. Eat a bit, snack yourself, and then from 3:30 to 4:30, do accounts, the revision part. इससे क्या होगा, इससे आपके पास कुछ डाउट्स आएंगे, वो भी आप टीचर से पूछ सकते हैं. सो दैट विल एड ऑन टू थिंग्स. नाउ 4:30 to 5, we are assuming that you going 4:30 to 5:30. Sorry, 4:30 to 5, you're taking
commuting time, you're going for accounts classes. Okay, and then from 5 to 7 you study there, accounts. So for accounts I'm using blue. Then again coming back, okay, from accounts class back home. Now 7:30 to 8:30 again, we are giving you a relaxation time. Eat, eat and freshen up yourself. Okay, and then when you freshen up yourself, then this is the time to get up, and the real time 8:30 to 10:30. भाई बहुत सारी थ्योरीज हैं, कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए, कितनी कंसंट्रेशन, सारी की सारी थ्योरी फेल है। अगर आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाती है, अगर आप डिसाइड कर लेते हैं, थोड़े दिन में वो डिटर्मिनेशन भी नहीं होती, सिर्फ बिगिनिंग चाहिए, जस्ट टू स्टार्ट. So what you can do, you can do maths, a strong topic, tough topic, plus accounts, little accounts. मेजर जो होगा वो मैथ्स होएगा, और माइनर जो होगा उसको अकाउंट्स रख लो. Then a little break if you can take, if you want to take 10:30, if you can, 10:30 to 10:45, a little break, relax, walk, plus talk if someone is awake. And then from 10:45 to 12 or 11:45 you do accounts plus BST. Now this time when you will do accounts, do major questions, practical questions in accounts, and theory in BST. So this is your timetable. You can also make it horizontal. I have made it vertical, but you can also make it horizontal like this. Okay, that timings will be horizontal, and Monday, Tuesday will be vertical. Like for example, if I give you Monday, Tuesday, so timings will be here, and Monday, Tuesday, Wednesday will be here. Or it could be what we have created. We have created vertical one. So now this day is gone. So this is your timetable. Monday 2 o'clock, 2 to 3:30, come home, relax, 3:30 to 4:30, do accounts. For example, if you have science, we are assuming you're going for physics, then take physics, introduce it with maths. Similar we will give you for Tuesday. 2 to 3:30. If you remember, you need to come home, that's important, and relax. And then 3:30 to 4:30. Now for example, today you're going for maths, just revise maths, what you did in mathematics, revise mathematics, what you did in the previous class, and obviously the homework you must have done, and any doubts if you have, clear all those doubts, do all your formulae, and get yourself ready for the class. So this is also a self-study. And then if you remember 4:30 to 5, for example, 4:30 to 5, you're taking a time going there. Oh, better car. Yeah. And then 2 hours of maths, study maths. Take your time, come home. Then 7:30 to 8:30, relax.
freshen up yourself, get yourself energy, and then from 8:30 to 10:30 you can do economics, major portion in economics, and a little bit of maths because you studied maths. So can you see that on Monday we did maths, and on Tuesday also we're doing maths, because these 2 days were important, because maths, you studied maths on Tuesday, so it was important to work maths on Monday. Same way you can work maths on Wednesday. So just sandwich the day for which you're going to study. Same way, if you're going for economics on Wednesday, then do economics on Tuesday, then on Wednesday, then on Thursday. So this cycle can continue if you can understand. And now maths, a little bit of maths. Then relax yourself. Then relax yourself. Less time, but you can relax. We know that. Or power naps. And then from 10:45 to say 11:45 or 12, do maths and economics. Okay, so you can do theory and eco. So this is how you can make the timetable. This is how you can make the timetable and work accordingly. You can shift. This was just the example. And if you find it difficult, you can also write to us. We hope that you got the idea of how we can create a timetable and work accordingly. If you like this video, please thumbs up, like this video, share, and subscribe this channel. Thank you very much.